आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी के 14 तो बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून अपने अंतिम चरण में भी कहर बरपा रहा है, जिससे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। घर पर बनाए जाएंगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड, नहीं होना पड़ेगा अब परेशान। 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। डाक विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं डोर स्टेप सेवा के तहत डाक सेवकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो घर घर जाकर आधार बनाएंगे। अभी तक डाक विभाग अस्पतालों में जन्मे बच्चों का ब्यौरा लेकर आधार बना रहा है। SBI क्रेडिट कार्ड के 1 सितंबर से बदल जाएंगे नियम। सितंबर 2025 से SBI कार्ड के नियम बदल जाएंगे। अब ऑनलाइन गेमिंग, सरकारी सेवाओं और कुछ ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिल पाएंगे। अब यूपी में भी चुनाव आयोग एक्टिव, कहा 18,000 नहीं 3,919 शपथ पत्र मिले, सपा को चेतावनी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 18,000 वोटों को हटाने या काटने के समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग अब इस मामले पर सक्रिय हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि उन्हें 18,000 नहीं बल्कि केवल 3,919 शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं। यूपी के 2 सरकारी टीचर को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। यूपी के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। सम्मान पाने वाले शिक्षकों में भदोई के रामलाल सिंह यादव और मिर्जापुर की मधुरिमा तिवारी हैं। देश भर से कुल 45 अध्यापकों को इस वर्ष का ये महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी गिरावट। अगर आप लोगों को भी पेट्रोल डीजल खरीदने हैं तो आप सभी को बता दें कि पेट्रोल की कीमत अब आपको 70 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 60 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति लीटर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमत 100 से ऊपर है, जिसे लोगों को खरीदना काफी मुश्किल होता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में निकल गया है जिसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल से GST को हटाया जाएगा ताकि लोगों को काफी राहत मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल आपको 40 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप देगी यूपी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफल मिशन पूरा करने के बाद शुभांशु शुक्ला लखनऊ लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान CM योगी ने शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की। सपा ने सभी जिला और विधानसभा प्रभारियों को हटाया, संगठन मजबूत करने की कवायद में जुटे अखिलेश। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए संगठनात्मक स्तर पर बदलाव किया। उनके निर्देश पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने प्रदेश के सभी जिला और विधानसभा क्षेत्र के नामित प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया। रोजगार महाकुंभ का CM योगी ने किया उद्घाटन, बोले हर युवा को रोजगार नौकरी की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम न्याय हेतु पोर्टल का CM ने शुभारंभ किया। अटल इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ, रियल टाइमिंग निगरानी हो सकेगी। 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी दौरान योगी ने कहा कि हर युवा को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिलेगी। रोजगार महाकुंभ इसे आगे बढ़ाने का माध्यम है। मार्केट और इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार हमें कोर्स संचालित करने होंगे, उसी के अनुसार अपने युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। उद्यम चलाने चाहिए मगर युवाओं का शोषण भी ना हो, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। नियुक्ति से ही शून्य मानी जाएगी, जाली दस्तावेजों से मिली नौकरी, बर्खास्त शिक्षक की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाता है तो उसकी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति नौकरी से प्राप्त वेतन और अन्य लाभों पर कोई कानूनी दावा नहीं कर सकते और उन्हें प्राप्त सारी राशि वापस करनी होगी।
ये आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कमलेश कुमार निरंकारी की याचिका पर दिया। यूपी में युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी, कंपनियों के अतिरिक्त खर्च सरकार उठाएगी। यूपी में युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी, कंपनियों के खर्च उठाएगी सरकार। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि यूपी के कार्य करने वाले हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कोई भी कंपनी या नियुक्त कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी। इसके अतिरिक्त चार्जेज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 30 जनपदों में 11 कीटनाशक की बिक्री प्रतिबंध। बासमती चावल की खेती में होता है उपयोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने बासमती चावल की गुणवत्ता सुधारने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। प्रदेश के 30 जनपदों में 11 कीटनाशकों की बिक्री और उपयोग पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी गई। ये प्रतिबंध अगस्त में ही लागू किया गया और आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये प्रतिबंध अगस्त में ही लागू हो जाएगा। ये प्रतिबंध अगस्त में ही लागू कर दिया गया है और आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें हाथरस जिला कृषि अधिकारी निखिल देव तिवारी ने बताया कि ये प्रतिबंध आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर और संभल में लागू रहेगा। किसान कर्ज माफी योजना की नई लिस्ट जारी। वर्ष 2025 के प्रारंभिक महीनों में किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में किसानों से आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों की गहन जांच के बाद अब एक नई संशोधित लाभार्थी सूची तैयार की गई। इस सूची में उन सभी किसानों के नाम शामिल किए गए जिनके आवेदन सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सरकार ने इस बार की सूची को विशेष रूप से व्यापक बनाया ताकि अधिक से अधिक योग्य किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। जिन किसानों के नाम इस सूची में शामिल हैं उन्हें इसी महीने कर्ज माफी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए इसी तरह की ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। यूपी न्यूज़ 42।